वो मुस्लिम दुकानदारों को खुलेआम धमका रही हैं और कह रही हैं हिंदू इलाके से अपनी दुकानें तुरंत खाली कर दो, वरना धरना प्रदर्शन चलेगा। वीडियो में बीजेपी की महिला नेता हाथ में माइक थामे दिख रही हैं और अल्टीमेटम दे रही हैं कि हिंदू इलाके में नॉनवेज की दुकान, मीट मछली की दुकान नहीं चलेगी। यह मामला सिविल लाइंस इलाके के रामगंगा विहार का है, जहां नॉनवेज बिरयानी की दुकानें हैं। वीडियो उस वक्त का है जब इलाके में एक मूर्ति लगाने का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हिंदू संगठनों के कुछ नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान सुनीता शर्मा ने माइक पकड़ा और नॉनवेज की दुकानों को लेकर मोर्चा खोल दिया। सुनीता शर्मा ने कहा कि मंगलवार को भी दुकानें खुली हैं, वो मुसलमानों को हिंदू इलाके में मीट की दुकान नहीं चलाने देंगी, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। पहले सुनिए इनका बयान क्या है। हिंदू एरिया में कोई भी बिरयानी की या किसी मंदिर को दुकान नहीं दी जाएगी और लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा। हिंदू सारे संगठन मिलकर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मुझे महिला शक्ति कितनी करनी पड़े, मैं ताबड़तोड़ वो करूंगी, हमला करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे पता लगा है कि बिरयानी की दोनों दुकानें खुली हुई है। एक हद हो गई कि हिंदू एरिया में मामला इस तरीके से वो हो रहा है। कान खोल के सुन लीजिएगा कि दुकान खाली कर दे यहाँ से तुरंत। अब आपने सुना सुनीता शर्मा का बयान। क्या ऐसी बयानबाजी की कोई जरूरत है? क्या इस समाज को बांटने और भड़काने की कोशिश नहीं है? क्या तनाव फैलाने की कोशिश नहीं है? क्या इस तरह के बयान से माहौल खराब नहीं होगा? एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में शांति, सौहार्द और कानून के शासन की बात करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तनाव ना हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे, उत्तर प्रदेश में शांति और सद्भाव बनी रहे। लेकिन नेता लोगों को भड़का रहे हैं। कहां नॉनवेज की दुकानें खुलेंगी, कहां नहीं खुलेंगी, क्या ये नेताजी तय करेंगे? ये तय करना प्रशासन और सरकार का काम है। क्या नेताओं की ऐसी धमकी भरी बयानबाजी ठीक है? क्या हिंदू एरिया में मुस्लिम नॉनवेज की दुकानें नहीं खोल सकते? संभल में पिछले दिनों भड़की हिंसा को लेकर पहले से ही इस इलाके में तनाव है। संभल में प्रशासन और सरकार की लगातार कोशिशों के बाद और अथक कोशिशों के बाद शांति स्थापित हुई है, तनाव कम हुआ है। मुरादाबाद जिला संभल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महिला नेता वोट बैंक की खातिर फिर से हिंदू मुसलमान करना चाहती हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रीति पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं, सैयद जवाद कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हाजी जुबैर मेमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा भुवन भास्कर जोशी जी का। भुवन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एक नेता इस तरह की बयानबाजी खुलेआम कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या वोट बैंक की खातिर कर रहा है? क्या लोकप्रियता की खातिर कर रहा है? और अगर कर रहा है तो क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए? देखिए, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक होड़ सी लगी है कि कैसे इस प्रदेश का सौहार्द को तोड़ दिया जाए, भारत की जो गंगा जमुना जो तहजीब है उसको तोड़ दिया जाए। और होड़ लगी है आपस में कि कौन पोस्टर बॉय बन जाए। और जब जिनके ट्रेनिंग ही डिवाइड एंड रूल की हो, उन लोगों से देश आसानी क्या कर सकता है? कभी दुकानों पर नाम, कभी मुस्लिमों को दुकान बंद करने का आदेश, कभी इस तरह की बातें जैसा हम देख पा रहे हैं। मेरे को लगता है कि भारत का जो संविधान है, भारत का उसका भी हनन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी कार्य कर सकता है। उसका अधिकार क्षेत्र है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका फॉलो करे। लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी का एक गली का नेता उठ के भी सीधा आदेश कर देता है कि आपको ऐसा करना है, वैसे करना है। सरकार और प्रशासन को कोई आदेश पालन करने का कोई मतलब ही नहीं है। हर आदमी जिसने भगवा का झंडा पहना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा पद लिया हुआ है, वही आदेश जारी करने लग गया। देश प्रदेश किस ओर जाएगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। देश के संविधान का क्या होगा, देश के लोकतंत्र का क्या होगा, ये हमारी समझ से तो परे है। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी नफरत की दुकान को फैलाने से मुक्ति मिले तो उन बच्चों की भी चिंता कर लेती। आपको पता होगा विवेक जी, 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद। लेकिन प्रदेश के मुखिया जोशी जी, प्रदेश के मुखिया तो शांति की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं कह रहा हूं, अगर किसी दूसरे धर्म विशेष के व्यक्ति ने इस तरह की बात करी होती तो अभी तक वो जेल में होता।
ठीक अभी है, तक बुलडोजर चल ये बड़ी बात कह रहे हैं। सौरभ दुबे के पास जा रहा हूं इसी सवाल को लेकर। सौरभ दुबे जी, किसी दूसरे धर्म के लोग ने अगर इस तरह की बात की होती कि भाई यहाँ हिंदुओं की दुकान नहीं खुलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी धर्म के बारे में, क्या एक्सेप्टेबल होता अभी तक में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि अभी प्रोफेसर साहब हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने अभी अपनी बात में एक बात कही कि भगवा पहने हुए लोग, जब बार बार से इस तरह से टिप्पणियां की जाती है, एक भगवा रंग के ऊपर टिप्पणियां की जाती है, तो निश्चित रूप से भगवा तो जोशी जी ने भी पहना हुआ है। हाँ, और लेकिन अभी इन्होंने टिप्पणी भी की ना कि भगवा डिबेट पहने वो हुए नहीं लोग है। जो है, नहीं, डिबेट वो नहीं है। इसी से संबंधित डिबेट हो जाती है ना। आप घुमाइए मत, जब भगवा डिबेट वो नहीं है। नहीं, भगवा आप कहेंगे पीछे लाल प्रीति टोपी पांडे जी ने भी भगवा अखिलेश पहना यादव हुआ, जी की भी उससे कोई मतलब नहीं है। वो उस बयान पर मत जाइए, आप इस बयान पर आइए। अनीता शर्मा जो कह रही हैं, मैं कह रहा हूं वही बात को तो मैं जोड़ रहा हूं अनीता शर्मा जी से। लाइए भाई, जब अभी यहाँ पर भगवा पर जो है आक्रमण किया गया, तो उसको मैं उसके लिए जो यहाँ बचाव के लिए खड़ा हूं। इसी प्रकार से अनीता जी जिस क्षेत्र में रहती हैं, वहां पर अगर अराजक तत्व तो घुसते हैं उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे व्यापार किया जाता है जो सनातन की दृष्टि से सही नहीं है, तो उसको अगर उसके खिलाफ एक आवाज उठाने का प्रयास करती है कोई भाजपा की नेत्री जो है, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या आवाज है भाई? बिल्कुल आवाज है, बिल्कुल बुलंद आवाज है, बुलंद आवाज है कि अच्छा कि मुसलमानों की दुकान नहीं खुलेंगी, अगर खुलेंगे तो हम हमला करेंगे, ये आवाज है। ऐसी बात नहीं है। गलत कार्यों के लिए आप अराजक हैं क्या? गलत कार्यों के लिए आप एनार्किस्ट हैं? देखिए, अभी जिस प्रकार आप अराजक हैं? नहीं, अराजक कहां से हो गए? हमारा देश, हमारा संविधान, क्या बात कर रहे हैं? यही बात अगर कोई दूसरा पक्ष कर दे तो आप उसको, सुनिए तो अरे भाई हमला करेंगे, कौन सी बात होती है? मैं सुना दूं आपको दोबारा? चरस बेचा जा रहा है, अरे तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कटिया मार के बिजली जो है 2 नंबर की, अरे वो तो इलीगल काम है। मीट मछली बेचना इलीगल है क्या? कह रहे हैं इलीगल, कुछ भी कह रहे हैं। मीट मछली की आड़ में 2 नंबर के धंधे किए जा रहे हैं। अच्छा, तो 2 नंबर के धंधे की बात क्यों नहीं हो रही है? जो नेत्री है उन्होंने आवाज उठाई है, फिजूल की बात कुछ भी कह रहे हैं, सही आवाज है। फिजूल की बात कुछ भी कह रहे हैं। एक बात बताइए, कोई भी मीट मछली की दुकान उत्तर प्रदेश में बगैर लाइसेंस के नहीं चल रही है, और कोई भी नेता आके ये नहीं कह सकता यहाँ दुकान खुलेगी और यहाँ नहीं खुलेगी। नहीं, अगर लाइसेंस इस तरह की फालतू बातें करना छोड़ दीजिए आप। ड्रग्स का लाइसेंस है क्या आपके पास? ड्रग्स लिखा हुआ दुकान पे? ड्रग्स बेचेंगे क्या? ड्रग्स लिखा हुआ दुकान पे? ड्रग्स बेचेंगे? कुछ भी? अगर इस तरह के 2 नंबर के खिलाफ कार्य हो रहा है कुछ तो भी, हम मतलब रोकेंगे, बोलना है तो बोलना है। नहीं, सनातन धर्म के खिलाफ कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? हम बोलेंगे, कौन खिलाफ है, हम कौन खिलाफ नहीं? हम तय करेंगे। ठीक है, कैसे तय करेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर है, आप प्रशासन है, आप नहीं, प्रशासन, आप पुलिस है, आप क्या है? आप कोर्ट है, अदालत है, जज है, क्या है आप? हम प्रशासन के पास जाएंगे, हम मारपीट करने की इस बात तरह से थोड़ी ना मत कर रहे कीजिए सौरभ हैं। दुबे हम जी। कंप्लेन शिकायत नहीं, लिख के हमला देंगे करेंगे, क्या बात प्रशासन के होती है? पास। सही जवाब, अच्छा, सही जवाब की बात है तो प्रीति पांडे जी न्यायालय ने जो बता टीम रहा भेजी थी सर्वे हूं। की, रुक जाइए सर एक नहीं, सेकंड। न्यायालय ने जो टीम तो उस पर हमने डिबेट नहीं करी। क्या बात कर रहे हैं? हमने डिबेट नहीं करी उस पर, हमने न्यायालय कहा ये टीम गलत भेजता हुआ है तो हमला पत्थरबाजी कर नहीं देते होनी चाहिए हैं। थी, और हमने उसको कहा गलत समाजवादी हुआ। पार्टी के नेता सर आप इसको बेशर्म की तरह डिफेंड कर रहे हैं, बेशर्मी दिखा रहे हैं आप। बेशर्मी भाई, बिल्कुल बेशर्मी है। अगर सनातन का अपमान प्रीति होगा पांडे इसमें जी। क्या बेशर्मी है? क्या गर्व से सनातन डिफेंड इसमें? करता हूं, क्या गर्व से, सनातन इसमें? गर्व से डिफेंड क्या करता हूं। सनातन इसमें? अगर कुछ भी सनातन के खिलाफ कार्य होगा, मैं तो उसको कहता हूं रोकने इस का काम बीजेपी भारतीय नेता के जनता खिलाफ पार्टी एक्शन के होना लोग चाहिए। करेंगे। हम अनीता सनातनी शर्मा के खिलाफ करेंगे। एक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये अगर योगी जी गलत के कर खिलाफ दिया काम हो, कर रही है, सीएम के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा उत्तर कुछ प्रदेश नहीं कर सरकार रही के है खिलाफ भाई, काम कर उन्होंने रही कहा है। अनैतिक अगर कार्य। मुरादाबाद में इस बयान के बाद हिंसा भड़क जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कार्य करेगा तो उसको रोकने का प्रीति काम पांडे जी के करेंगे। पास जाओ। ये बयान है उनका। नहीं, अगर हिंसा भड़क जाती फिर उसका नहीं, जिम्मेदार कौन हिंसा होता? कैसे भड़केगी? प्रशासन, हम मारपीट थोड़ी ना कर रही है वहाँ पे। अच्छा, वो तो एक भड़का नहीं महिला रहे हैं, है, वो भड़का एक नहीं रही है। एक महिला है, आप प्रीति लोग पांडे महिला जी। पे इतना भड़क रहे हैं, ठीक है। बताइए, महिला अपनी बात भी नहीं कह सकती? महिला अपनी बात कर रही है, और क्या? मुसलमान दुकान नहीं खोलेंगे, महिला की अरे बात भाई, है। वो कह रही है अनैतिक कार्य नहीं कर सकते मुसलमान दुकान खोल करके। पूरा बयान सुनिए मैं उनका। एक बार रेडी रखिएगा जरा, दोबारा बयान पीसीआर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं प्रीति पांडे जी के पास जाऊं, उससे पहले बयान, मैं प्रीति पांडे जी का पहले जवाब लेता हूं, उसके बाद बयान सुनेंगे। प्रीति पांडे जी। विवेक जी, देखिए, मैं अभी बस एक चीज कहना चाहूंगी कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, किसी की भी बात हो, जब किसी धर्म की हम बात करते हैं या कोई ऐसी, जैसे मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में आपको ये पता होगा कि जो नई गवर्नमेंट आई है मोहन यादव जी की, उन्होंने खुले में मीट मांस की जो दुकानें हैं वो उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ना वहाँ हिंदू की बात आई, ना वहाँ मुसलमान की बात आई, ना आपको पता है ये बात मध्य प्रदेश के सारे जिलों में लागू हुआ है, स्ट्रिक्टली मना हो गया है। उनकी एक अलग से मार्केट बनाई जा रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं भाई। एक तो जहाँ पे मांस मच्छी बिकती है, चाहे वो हिंदू बेच रहा हो, मुसलमान बेच रहा हो, पूरे वेस्ट बंगाल में जगह जगह मच्छी बिकती है, मछली बिकती है, तो वहां सिर्फ मुसलमान मछली बेचता था ऐसा तो है नहीं, वहां हिंदू भी बेचते हैं। साइंटिफिक रीजन ये है कि भाई जो गंदगी होती है, जो चारों तरफ गंदगी फैलती है, मलबा फैलता है, गंदगी होती है, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगी, अभी एक एग्जाम्पल दिया जोशी जी ने, जो कावड़ यात्रा थी उसके दौरान का एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है दुकानों पे नेम प्लेट लगाती है। देखिए, उसको इससे जोड़ना ही नहीं चाहिए था।
वो नेम प्लेट आपको पता है कि क्यों लगाई गई थी? दुकानों पे अलग आइडेंटिटी से लोग अलग अलग तरह की चीजें बेच रहे थे, नाम कुछ और था, बेच कुछ और रहे थे। और जो श्रद्धालु वहां पे जाते हैं वो कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव से कांवड़ यात्रा पे शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाने जाते हैं। तो वहां एक अलग तरीके का रीजन था जिसको आपके नेशनल डिबेट पे गलत तरीके से जोशी जी ने बताया। तो पहले तो मैं उसका खंडन करती हूँ। और दूसरी बात, हाँ, मैं ये बात जरूर मानती हूँ कि कोई ऐसा बयान जो जहां किसी धर्म को भड़का रहा हो या थ्रेटनिंग कॉल की तरह हो, उससे थोड़ा बचना चाहिए, स्पेशली यूपी में। क्योंकि योगी जी तो चाहे सरकारी नल लगाना हो कहीं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाना हो, वहां तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं। वहां तो वो नहीं देख रहे हैं कि कोई हिंदू है तो हम उसको घर देंगे, मुसलमान है तो हम उसको घर नहीं देंगे। तो जब मुखिया आपका कोई किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर रहा है, तो नीचे के भी नेताओं को थोड़ा इससे बचना जरूर चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि भाई अगर सुचिता का सवाल है, धार्मिक आस्था का सवाल है, तो आइडेंटिटी बताने में क्या अर्थ है कि भाई अगर कोई अपना धर्म फॉलो करना चाहता है, उसकी सुचिता बरकरार रखना चाहता है, तो वो उसका चॉइस है कि वो कहां से खरीदेगा कहां से नहीं खरीदेगा, वो उसका प्रोगेटिव है, उसमें सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से यहां अनीता शर्मा जी मुरादाबाद में कह रही हैं वो तो क्वेश्चनेबल है, उस पर सवाल उठने चाहिए। मैं सैयद जवाद से सवाल लूं और हाजी जुबैर मेमन से सवाल लूं, उससे पहले मैं सुनवाता हूं अनीता शर्मा क्या कह रही हैं। जरा मैं सौरभ दुबे जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हैं। चलाइए। हिंदू एरिया में कोई भी बिरयानी की या किसी मंदिर को दुकान नहीं दी जाएगी और लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा। हिंदू सारे संगठन मिलकर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मुझे महिला शक्ति कितनी करनी पड़े, मैं ताबड़तोड़ वो करूंगी, हमला करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे पता लगा है कि बिरयानी की 2 दुकानें खुली हुई है। एक हद हो गई कि हिंदू एरिया में मामला इस तरीके से वो हो रहा है। कान खोल के सुन लीजिएगा कि दुकान खाली कर दे यहाँ से तुरंत। भाई कोई भी नेता हाथ में माइक उठाता है और धमकाने लग जाता है, क्या चल रहा है सैयद जवाद? और वो हंस रहे हैं, एक बयान सुन के फिर हंस रहे हैं सौरभ दुबे। मुझे तो हंसी इसलिए आ रही है कि भाई प्रशासन है ना वहाँ पे, हाँ। आप इतना परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मालूम हो रहा है प्रशासन है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे डीएम साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, तो आप कह रहे हैं संभल में प्रशासन नहीं सब था? लोग हैं, प्रशासन वहाँ भी है। नहीं, संभल में प्रशासन नहीं था। संभल में था तभी तो बिजली चोरी पकड़ी गई, नहीं, संभल में प्रशासन नहीं था, मिला तभी पत्थरबाजी हो गई। भाई साहब संभल वो एरिया है अगर जहाँ मुरादाबाद पर में टेंशन भड़क जाता तो क्या होता? क्या कह रही है, मैं हमला करूंगी, बिल्कुल नहीं भड़कता, मुसलमान दुकान खाली कर दें। नहीं भड़कता, अगर भड़काने का काम करते तो हमारे मुस्लिम। और अगर इस बयान से मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू मौलाना परिवार खतरे में आता है अभी हाजी तो भी जुबैर इसी अगर शर्मी होते, साहब बयान डिफेंड करेंगे अगर क्या? हाजी जुबैर यहाँ होते तो अभी भड़क जाता। हाजी जुबैर क्या होता है? लेकिन आप मेरे सवाल का जुबैर जवाब नहीं दे रहे सैयद जवाद। महिला है, महिला अपनी बात कह रही है। किस बात की बात कह रही है सैयद जवाद? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, ये जो भारतीय जनता पार्टी में एक पोस्टर बॉय पोस्टर गर्ल बनने की जो होड़ मची हुई है कि जो सबसे ज़्यादा नफरत फैलाएगा, जो सबसे ज़्यादा नफरती बयानबाजी करेगा, उसको बड़े पुरस्कार के तौर पर कुछ ना कुछ सम्मानित करा जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमारे सामने महाराष्ट्र के नीतीश राणे साहब को मंत्री बना दिया गया, जो खुलेआम दंगा भड़काने की बात करते हैं और तमाम ऐसी नज़ीरें। अब अगर ये ऐसे बयानबाजी ना देती तो आप बताइए क्या चर्चा करते? उनसे कोई मोहब्बत की तवक्को तो कर नहीं सकते, नफरती बयानबाजी देंगे। अच्छा, बड़ी बात हो रही थी कि भाई यहाँ पर गोश्त नहीं बेचा जाएगा। देखिए बहुत से लोग कबाब खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, और उसके बाद जो है मटन स्टू, चिकन बर्रा, चिकन जो है चंगेजी, इस तरीके की डिशें बहुत फेमस है, तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर मिलती हैं और बहुत चाहों से लोग खाते हैं। और कबाबों को तो आप कहिए मत, लखनऊ के कबाब जो हैं बहुत लाजवाब हैं। आपको सौरभ दुबे कह रहे हैं इस बयान का स्वागत करते हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात कही उन्होंने। नहीं, वो स्वागत करना चाहिए। असल में क्या है, नहीं हम तो खाते हैं बिरयानी, हम खाते हैं, हमें बहुत अच्छी है, पसंद होती है, कोई बात नहीं, नहीं मिलती होगी हम ले लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए क्या है, अब मैं जो कहने चाह रहा हूँ वो देखिए, सऊदी अरब में आप देखिए कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो आपने देखा बड़े बड़े शेख उनको गले लगा लेते हैं उड़ करके, कहते हैं वल्लाह हबीबी, क्या बात है, हमारी यहाँ आओ कभी भी। वो क्यों आते हैं? और मोहब्बत का कारण बताता हूँ। भारत जो है, इस साल भारत पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। 15.5 लाख टन जो है बीफ एक्सपोर्ट करा गया है। अल कबीर नाम सुनने से ऐसे लगता हो बड़े मौलाना साहब की बीफ एक्सपोर्ट की कोई कंपनी होगी। उसके मालिक जानते हैं आप कौन है? सतीश सबरवाल।
बंद कराइए अगर ये सब चीजें हैं। क्यों चल रहा है बीफ एक्सपोर्ट के बड़े बड़े कारखाने? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है महाराष्ट्र में, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, बंद कर दीजिए। गोवा के मैनिफेस्टो में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। किरण रिजिजू जिनको अभी मिनिस्टर बनाया गया, वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के बंद करवा दीजिए। तमाशा बना रखा है देश के संविधान का। और क्यों ना हो, अब तो बाकायदा सदन के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करा जा रहा है, पुराना इतिहास रहा है संविधान का, ये डायरेक्ट हमला करा जा रहा है संविधान के ऊपर। और बड़ा खतरा जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर, देश के मुसलमानों के ऊपर है। वो इसलिए रखा गया है। 52 और 54 में अंबेडकर को आप लोगों ने चुनाव हरवा दिया था। अब वो नहीं, वो उस वक्त संविधान खतरे में नहीं था। अभी इधर आइए ना, अभी मुरादाबाद आइए। हम इसीलिए कह रहे हैं अब उधर घूमिएगा, फिर डिबेट घूम जाएगी ना। मैं उधर जाने नहीं चाह रहा हूं, घूम के वापस आ जाइए। ये गैर संवैधानिक बात नहीं है, ये सांप्रदायिक बात है। ठीक है, और मैं वही कह रहा हूं ना। सांप्रदायिक लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग जो है चनिंदा, बहुत ज्यादा पसंद करे जाने वाले, और ये असली चेहरा है। लेकिन ये बीजेपी का असली चेहरा यही है। नहीं, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जड़ में अगर आप जाएंगे, एक सेकंड, इसके जड़ में अगर आप जाएंगे तो क्या होता है? दूसरी तरफ से सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है। गलत है, तो गलत है तो फिर यही होगा ना रिएक्शन। ना ये गलत है तो ये फिर यही तरह के बयान सामने आएंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं साहब। इनके अगर एक बयान हो तो सुनाए। मैं कंडेम इसलिए कर रहा हूं, आज अनीता शर्मा की डिबेट इसलिए कर रहा हूं ताकि उसका नुकसान होता है समाज को, सोसाइटी अच्छा, ये बताइए बीफ कौन अगर आपकी तरफ से बोला जाता है तो आप उसकी आलोचना क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके आप बीफ चैनल एक्सपोर्ट पर आ जाते हैं, सुनिए, तो क्या देश कारोबार बंद करके बैठ जाएगा क्या? विवेक शांडियाल के सामने ये कहता हूं कि देश के अंदर गौ हत्या नहीं होना चाहिए, नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फालतू की बात गौ हत्या करने वाले बीफ वाले कंपनियों से चंदा लिया हुआ है। आप जानकारी दुरुस्त कीजिए पहले, जानकारी दुरुस्त। बीफ का मतलब गौमांस नहीं होता। इस तरह की फालतू का तथ्य मत रखा दीजिए। मैं चैलेंज बीफ का मतलब गौमांस नहीं होता, नहीं होता बीफ का मतलब गौमांस। नहीं आते हैं कि मैं आप थोड़ा पढ़ लीजिए, जानकारी हासिल कर लीजिए। मैं बगैर पढ़े तो आते ही नहीं डिबेट में। जानकारी आपको हासिल बता दिया कितना जानकारी हासिल कर। साढ़े डिबेट बीफ की नहीं है, अच्छा, डिबेट सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने की। हाजी जुबैर मेमन के पास, प्रीति पांडे जी के पास जा रहा हूं। एक सेकंड, दिल्ली के अंदर परवेज जी ने क्या कहा? आपने सौरभ दुबे को एक बार अभी तक, आपने सौरभ दुबे को एक बार अभी तक कंडेम नहीं कर पाया, आप आलोचना नहीं कर पाया। पता है हाजी जुबैर मेमन वही है, देखिए संविधान एक सेकंड, सौरभ दुबे एक सेकंड। हाजी जुबैर मेमन, हाजी जुबैर मेमन, क्या एक क्रिया की प्रतिक्रिया है, नफरती भाषण का जवाब है? फिलिस्तीन का झोला और सेकुलर का चोला वही ओढ़ने वाले लोग हैं। अब वो कौन सी क्रिया? हमने बांग्लादेश का भी ओढ़ा था, बांग्लादेश पे जवाब नहीं देते बड़े लोग। अरे सही जवाब एक सेकंड चाहिए। जब हालत खराब हाजी जुबैर जल्दी से मालगाड़ी वाले स्टाइल में मत आइए, वंदे भारत स्टाइल में आइए, थोड़ा जल्दी आइए। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है या उन्होंने क्या भाषण सुना, क्या दिया, वो तो जिसने भाषण दिया है अनीता जी ने वही बता सकती है कि कौन सी प्रतिक्रिया कर रहे थे। मैं काफी देर से डिबेट सुन रहा था, सैयद जवाद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो लाउड माउथ्स है भाजपा के कार्यकर्ता है और यही भाजपा का असली चेहरा है। ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई तो बहुत दूर की बात, भाजपा की इंटरनल कार्रवाई भी इनके ऊपर ना होगी, बल्कि उसके बरस इनको इज्जतों से नवाजा जाएगा, इनको ओहदों से नवाजा जाएगा और इनका भाजपा के अंदर प्रमोशन किया जाएगा। ये हम भारत भर में देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, जो भी इस तरीके के भाषण देते हैं, देश को तोड़ने वाले, देश में दहशत फैलाने वाले, मुसलमानों के अंदर दहशत फैलाने जो कोई भी हो, इन दहशतवादियों को अच्छे ओहदों से सब नेता बन जाते हैं, सब नेता बन जाते हैं जो नफरती बोलते हैं। सही बात है ना, छोटे ओवैसी हो, अरशद मदनी साहब हो, तौकीर रजा हो, तकलीफ होगी, जी नाम मत लीजिए। जुबैर मेमन, नाम लेने से तकलीफ होगी। नहीं, मैं तो दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, मैं मुझसे क्वेश्चन मत कीजिए, आप मुझसे मत उलझिए, मैं पहले वार्न कर रहा हूं आपको। हाजी जुबैर मेमन, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे तौकीर रजा साहब हो, चाहे वो कोई और हो जो सरतन से जुदा का नारा लगाए, आपको वहां पे मुसलमान समर्थन करता हुआ नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे आपको दुबे जी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। नहीं सर, ये तो नहीं है कि कोई मुसलमान समर्थन नहीं करता, खुलेआम समर्थन होता है, गली चौराहों पर खुलेआम रैलियां निकाली जाती है, हर चौक चौराहे पर सरतन से जुदा के नारे लगे थे। ये दोनों तरफ से हो रहा है, मैं दोनों तरफ के लोगों को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मत कीजिए। मैं इस पैनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन समर्थन कर रहा है उसका? नहीं कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। तौकीर रजा के ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, छोटे वैसे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।
किसने उनको कितनी बार डिबेट में आलोचना की? आपको कोई नहीं मिलेगा। जी सौरभ दुबे कुछ कह रहे हो, उसके बाद पीटी जा रहा हूँ। सौरभ दुबे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इस देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी चुस्त और दुरुस्त है, बहुत चुस्ती और दुरुस्ती से काम कर रही है। हाँ। लेकिन अगर कहीं पर किसी प्रकार से और उसको ग्राउंड लेवल के नेता चाहते हैं कि वो सोशल हार्मनी बिगड़ जाए, मैं एक बात योगी जी की देखिए, कोशिश फेल हो जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी, योगी जी के राज में दंगा भड़क जाए। मैं भारतीय योगी जी जनता के पार्टी विधायक में को तो एक जब साहब सुन ने लीजिए, थपड़िया सुनिए, दिया, वो सुनिए, सोचे सुनिए। नहीं। मैं भारतीय क्या जनता काम पार्टी कर रही है? में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूं, उनके आदर्शों को मानता हूं। मोदी जी को नहीं वो मानते? कहते थे योगी जी को कोई नहीं मानते? बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू जो है शांति सौहार्द का प्रतीक है। हिंदू कभी ऐसा काम करता ही नहीं कि आपको जाकर के वो मार करे काट करे। अगर किसी की भाषा में, अगर आपको भाषा से तकलीफ है तो आप जाइए FIR कराइए। प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल, अगर आपको तकलीफ है जाइए। एक भी दंगा अगर हिंदू ने किया तो बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप एक भी नहीं, जान से मारने की बात कोई कह दे, भाषा से तकलीफ किसने होगी, बोला जान से धमकी धमकी कहती है। मैं कहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, बोला एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं उसका समर्थन नहीं करता, नहीं, मैं नहीं समर्थन करता उसका। धमकी की कैटेगरी में आएगा या फिर लेकिन भाषा की तकनीकी हम दिक्कत अपनी जान बताएंगे देते इसको? हैं, हम अपनी जान देते हैं। को तकनीकी दिक्कत बता रहे हैं, भाषा की दिक्कत बता रहे हैं। भाषा उन्होंने ये नहीं कहा कि जान से मार देंगे। देखिए उन्होंने कहा हमला करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका समर्थन नहीं करता। वो थ्रेट होता है, उस भाषा का मैं समर्थन नहीं कानूनी कार्रवाई हो करता, सकती मैं है। समर्थन नहीं करता उस भाषा का। तो क्या कर रहे हैं बैठे हुए? नहीं सुनिए, लेकिन मैं क्या कर रहे हैं? मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई सनातनी हो, उसको अपना अधिकार, उसका अपना हक ये अधिकार है अपनी बात कहने का। अरे अपनी बात कहने का या दंगा भड़काने का है? अगर भाषा में कोई गिरावट है, भाषा में किसकी गिरावट आई है? आप शिकायत कराइए। अरे क्यों नहीं करवाई तौकीर जाएगी? रजा कहते हैं, अरे हिंदू को काम पकड़ कौन लो। करेगा? शासन और तौकीर प्रशासन रजा काम करेगा कहते हैं, उनके हिंदू खिलाफ। को पकड़ लो और इतना मारो जब तक वो मर न जाए। ये भाषा और गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं? ये भाषा बोलिए। गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं? गिरिराज सिंह ने कहा अगर कोई तुम्हारे एक थप्पड़ मारे, 100 थप्पड़ मारो, चला तो जाकर के। दिन रात बड़े बड़े मंत्री आकर के, मुख्यमंत्री आकर के बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा हो चुका है। मारकाट वाली भाषा से बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी का चाल किसी को भी अपना अधिकार है बात रखने का, बात कहने का। पहचान अगर बात रखने का रोजगार अधिकार देने आप को छीन नहीं लेंगे है, इस लोकतंत्र लोगों में, के ऊपर तो मुझे महंगाई लगता है वो बढ़ती ठीक चली नहीं जा है। रही है। अगर कोई गलत भाषा शिक्षा की प्रयोग की, नीतियां जो है FIR फेल करिए होती जाकर चली के। जा रही है। ये मौलाना साहब और FIR करिए ना दंगा जाकर के। करवाते हैं। ओ भैया और FIR करिए दंगा मौलाना करवाते हैं। साहब, मौलाना साहब अरे FIR करिए। दंगा करवाने नहीं, दंगाई खाली ये बिजली नाथूराम चोरी गोडसे के के समर्थक, कटिया से बिजली ये काट लीजिए, नाथूराम कटिया गोडसे से, के कटिया समर्थक से। बैठे हुए हैं। एक-एक ये देखिए भतीजे देख लीजिए नाथूराम गोडसे के। देखिए नाथूराम गोडसे के भतीजे को देखना होगा तो देख लीजिए। से कहते हैं कि एक हिंदू को उसमें से खींच लो और उसको इतना मारो जब तक वो मर ना जाए, और उसके बाद होता है वैसा, उसके बाद होता है ऐसा। मैं आपको बड़ी बहराइच में जिम्मेदारी से बोल दूं क्योंकि मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं है, मैं उनका समर्थक आपको हूं। दोनों और तरफ अगर दोनों उन्होंने- तरफ एक बराबर होना पड़ेगा। मैं तो कह रहा अगर उन्होंने गलत बोला है आपको दोनों तरफ बराबर होगा, बैलेंस लेना सुनिए, पड़ेगा। सुनिए, प्रीति पांडे एक 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, जल्दी बात कंप्लीट कर लूं। प्रीति पांडे जी की बात कोई भी गलत बोले, प्रीति पांडे जी कोई एक भी गलत सेकंड। बोले उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी ना। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती? सरकार ने ऐसे नफरती चिंटू छोड़ रखे हैं कि देश के अहम मौजूद पे बात ना हो, मुद्दे पे बात ना हो। जोशी जी से ले पहले प्रीति पांडे जी के पास जा रहा हूं। प्रीति पांडे जी, सुनीता वर्मा ने जो भी बात कही आप उसको थ्रेटनिंग की तरह से लें या जैसे भी लें वो गलत है। गलत तरीका कि मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो सूबे का मतलब जो मुखिया है वो तो भेदभाव नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से बचना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर करते हैं, वो भी भेदभाव करते हैं। सबसे खराब ये लगता है वो भी करते हैं। वर्मा का अगर कोई बयान है ऐसा जिसके खिलाफ हम मतलब मैं खुद भी पर्सनल लेवल पे मैं कहती हूँ कि अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और अगर किसी ऐसे मोहल्ले से हम गुजरते हैं जहाँ पे मीट कट रहा है, मीट मच इस तरह के नॉन वेजिटेरियन वो मोहल्ला है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। तो अगर अरे आपके अच्छे लगने से क्या होता है? देश का 88% लोग जो है मांस मछली और मीट खाते हैं, आपके वजह से थोड़ी ना देश चलेगा। मेजोरिटी किसकी है? आप बता दीजिए 88% लोग जो है मांस मछली मीट अंडा खाते हैं। एक सेकंड, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। गजब बात कर रहे हैं कि हमें तकलीफ होती है। एक करके उनकी बात आने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए। आइडियोलॉजी पे चलेगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं या हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं या सनातन के खिलाफ कोई मौलाना बोलता है तो इस पैनल पे बैठे हुए 75% लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम कार्ड खेल जाते हैं। वो भी तो गलत है ना। और काहे के लिए खेला जा रहा है? और ये हिंदू कार्ड नहीं खेला जा रहा और क्या है?
ये हिंदू कार्ड नहीं खेला जा रहा प्रीति, ये क्या है? ये किसको भड़काने की साजिश है? किसके खिलाफ भड़काने की साजिश है? बता दो चलो। हाँ, मतलब जैसी अपने ऊपर आएगी वो छोड़ देंगे आकर के। अरे भाई साफ सुथरी बात करो, देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा है? और 8% लोगों की आस्था के अकॉर्डिंग देश चलेगा, 7 से 8%। अरे क्या बताइए, मांस मछली मीट एक एक करके वो बाहर से कनेक्ट उनकी आवाज आ नहीं पाएगी। एक एक करके उसमें सर ढकते हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं ना, तो अगर आस्था के सम्मान के नाम के अगर गुरुद्वारे अगर जा रहे हो सर ढक रहे हैं आप ये अरे क्या सब मुसलमान ही मीट खाता है? गजब का तर्क दे रहे हैं। मैंने तो आपको कहा अल कबीर का मालिक कौन है? अगर कोई ऐसी जगह अरे आप बंद करवाइए ना। ठीक है, एक एक करके सही जवाब एक एक करके। प्रीति पांडे जी और जोशी जी को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज, एक करके मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। तरीका गलत हो सकता है, उनकी लाइन गलत हो सकती है। अरे वो खुद गलत है, भाजपा की ये नीति है, यही भाजपा की नीति है। जो मैं कह रही हूँ, आप आने के लिए राजी नहीं है। आप हर जगह मुस्लिम कार्ड थोड़ी ना खेल सकते। कानपुर में दंगे होते हैं, 4 मुसलमान ऐसे लड़के पकड़े जाते हैं जो वहां पे दंगा कर रहे हैं, तो आप मुस्लिम कार्ड खेल लेते हैं। वहां भी तो कहिए कि ठीक है भुवन जोशी जी, एक सेकंड भुवन जोशी जी, एक सेकंड सही जवाब आप स्क्रीन पे नहीं है, रुक जाए एक सेकंड, स्क्रीन पे नहीं है आप लोग भाई साहब, एक सेकंड जोशी जी ठीक है जोशी जी। एक महिला को बोलने नहीं दे रहा पैनल में, बताइए। देखिए जो सुनीता जी ने बोला है वो जिसको आश्चर्य हो उसे आश्चर्य होगा, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये सुनीता जी एक नया पोस्टर बॉय वहां अपने क्षेत्र में बनने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लाइन को पकड़ा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक लोग नफरत बोते हैं तो नीचे के कार्यकर्ता भी वही बोते हैं, गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं। तो ये उनका कोई ऐसा कि उस पर कोई कार्रवाई, ना कोई एफआईआर होगी, ना बुलडोजर का तेल भी खत्म हो चुका है, इंजन भी सूख चुका है, कुछ नहीं होने वाला। और जरूर इतना जरूर होगा, इसको पुरस्कार के स्वरूप कोई ना कोई टिकट या कोई ना कोई सरकारी संवैधानिक पद मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मेरिट है उस पर चल रही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि भारत के सौहार्द से, उत्तर प्रदेश के सौहार्द से, जिस क्षेत्र में वो रहती है वहाँ के सौहार्द का क्या होगा, वहाँ के मासूम लोगों का क्या होगा, जो इनकी वजह से कोई राइट हो जाएगा तो उसका क्या होगा, इनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ा रही है और देश और प्रदेश इसको समझ रहा है। नहीं लेकिन अतीक और मुख्तार भी तो यही किया करते थे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, एक पक्ष को अपीज करो, अपनी राजनीति चमकाओ। मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो हथियार डाल दिए हैं। एक मिनट मैडम, प्रीति जरा, प्रीति ने इंटरप्ट नहीं करा आपको, पहले थोड़ा शालीनता सीखे। मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला, आप अच्छा बोले बुरे बोले, मैं सुन लीजिए पहले, थोड़ी छोटी है आप, सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आई है और इसको पूरा आशीर्वाद छोटे से लेकर बड़े नेताओं का है। और इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको जरूर सम्मानित किया जाएगा क्योंकि ये प्रदेश को सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है प्रीति पांडे इसका जवाब, उसके बाद मैं सौरभ दुबे का रहा हूं। एक सेकंड प्रीति पांडे इसका जवाब। विवेक जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी मतलब, मैं ये जो सुनीता वर्मा को पूरा बीजेपी कहा जाता है, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया। मैं तो एज ए एक्टिविस्ट भी महामंत्री है भाई, वो किसी जिले में चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जितनी स्कीम है बिना भेदभाव, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ये कौन है? ये भाजपा के नहीं है। यही अगर कोई विपक्षी दल का अगर कोई बोल देता, ये अगर कोई विपक्षी दल का या कोई कांग्रेस का या कोई इंडिया अलायंस का सदस्य बोल दिया होता तो अब तक हाय देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। सही जवाब दो, बाहर से उनकी आवाज, उनकी बात नहीं आ पाई। ठीक है, अभी आप काउंटर कीजिएगा, आऊंगा आपके पास, काउंटर कीजिएगा। प्रीति पांडे को पूरा तो करने दीजिए। प्रीति जी, मानसिक स्थिति विवेक जी देखिए, मैं सीधे कह रही हूँ कि जब समाज में हर तरह के लोग रहते हैं तो एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना हर व्यक्ति का, मतलब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान और हिंदू हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी ऐसी स्कीम्स है जो बार बार ये मुस्लिम कार्ड, हर जगह मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी स्कीम्स चल रही है बिना भेदभाव के वो स्कीम लोगों तक पहुंच रही है। कभी नहीं देखा जाता कि कौन सी ऐसी स्कीम है, ऐसा मुसलमान है जिसको देना है, नहीं देना है, हिंदू है। ठीक है
एक सेकंड, जरा 5 स्कीम अरे तो स्कीम तो सबके लिए होता है, हिंदू मुसलमान के लिए थोड़ी होता है। जरा हम देखते हैं बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, कौन सी बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं। एक सेकंड, माइनॉरिटीज के मंत्री हैं, माइनॉरिटी का बजट कितना है? ठीक, एक सेकंड टेस्ट ले लें। नहीं, ये कोई परीक्षा, ये सेशन चल रहा है या आईएएस जो आईपीएस का इंटरव्यू चल रहा है क्या? कुछ भी इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तो नहीं, इंटरव्यू नहीं लेना ना, इंटरव्यू लेने के लिए मैं बैठा हूँ ना, चैनल ने मुझे बिठाया इंटरव्यू लेने के लिए। बजट कितना? हाँ, मुझे बिठाया, मैं लूंगा ना इंटरव्यू, आप थोड़ी इंटरव्यू अरे लेंगे। यूपी सरकार मैं आपसे का अगर बजट कितना मैं है? आपसे अगर 5 सवाल आप बताइए महाकुंभ का, आप बताइए महाकुंभ का बजट कितना है? सेंटर गवर्नमेंट आप बताइए महाकुंभ का बजट कितना है? अरे भाई सोशल हार्मनी है ना, गंगा जमुनी तहजीब है, बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना? आपने सवाल करा। तो महाकुंभ का बजट आपने कितना है? डिबेट महाकुंभ पे रखी है। नहीं, बजट कितना है? यही तो आप हम पूछ सोशल रहे हैं। फैब्रिक की बात कर रहे हैं अरे ना? हम तो बात करें। अरे भाई हिंदू भाई है ना आपके, महाकुंभ का बजट कितना है? अरे दो फिर अब इंटरव्यू पे आएंगे, फिर इंटरव्यू पे आएंगे, फिर इंटरव्यू हो जाएगा। फिर सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, जनता पार्टी ने दिया, एक सेकंड, 1.5 गुना अगला बजट देना चाहिए। और सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने बताया नहीं। सौरभ दुबे बताया क्यों नहीं हमने आपको? महाकुंभ का बजट इस बार 5,438 करोड़ रुपए रखा गया है। और आप बढ़ भी माइनॉरिटी का सकता बजट है। कितना है? बस अब सुन लो भैया मेरे, अब सुन लो, जो पूछा एंकर ने वो नहीं बता पाए। अरे माइनॉरिटी का बजट कितना है? यही तो माइनॉरिटी का बजट जो है 3700 करोड़ रुपए है। 3700 करोड़ रुपए। और कितनी माइनॉरिटी है देश के अब अंदर? सुन लो, 3700 करोड़ रुपए बता दिया दोनों का। 16% माइनॉरिटी, लगभग। ठीक है, अभी डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। आप लोग बात क्यों नहीं समझते? भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव आप लोग कर रहे हैं, तौकीर रजा पे कुछ बोलते नहीं है। तौकीर रजा पर कार्रवाई कर दीजिए, जाइए कार्रवाई कर दीजिए। 2014 में 2200 सौरभ दुबे जी, आज बढ़ के सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी, इसके बाद मैं आज जुबैर साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं सौरभ बड़ी दुबे, गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वर्तमान में जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। और अगर भाषा की लगाम लगती है तो देखिए कौन कौन से लोग जेल चले जाएंगे। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो माफिया की तुलना जो है मठाधीश से कर देते हैं, शंकराचार्यों की तुलना जो है माफिया से कर देते हैं। तो अगर बयानों के आधार पर जो है तो क्या सबसे पहले अखिलेश यादव जी को जेल भेज दिया जाए, उनको कार्रवाई करके? पहली बात। दूसरी बात देखिए आदरणीय रामगोपाल यादव जी, उनका क्या बयान था अभी कल? वो कह रहे थे कि अरे एक छोटा मोटा तो मंदिर था, घर के अंदर बना हुआ था, जबरदस्ती का ये लोग जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझिए कि मंदिर जैसे विषय को, जिसमें हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र होता है, उसको इतना हल्केपन से समाज के सामने परोस देना। और वो एक बड़े नेता हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं रामगोपाल यादव जी का, अखिलेश यादव जी का भी। अगर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को आहत करने वाली बात है। जिस प्रकार से देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के विपक्ष की पार्टियों ने गठबंधन बना रखा है और लोग फिलिस्तीन का झोला लेके घूम रहे हैं एक सांसद को। अरे बांग्लादेश का भी लेके घूमे हैं, बांग्लादेश का भी लेकर के घूमे हैं। बोलो बांग्लादेश के ऊपर, शर्म की बात, बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? हमारी सांसद, बोलो बांग्लादेश के हमारे ऊपर, देश की सांसद, अरे बांग्लादेश पे बोलो। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश के लिए खड़े हो, वोट दिया हिंदुस्तानियों ने। बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते? अडानी का पैसा लगा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, फिलिस्तीन का वोट अडानी का पैसा लगा हुआ है बांग्लादेश के अंदर, इसलिए बांग्लादेश के लोगों की याद नहीं आएगी। अरे झोला लेकर के चलने की बारी आने वाली है, बहुत जल्दी तो आएगी बारी चुनाव क्यों कि लड़ झोला रहे लेकर भाई? के चल देंगे। आप रहोगे हिंदुस्तान में, खाओगे हिंदुस्तान की, बांग्लादेश के लिए पानी पियोगे आवाज हिंदुस्तान का, और झोला लेके बांग्लादेश घूमोगे के लोगों के फिलिस्तीन लिए का। आवाज नहीं नहीं, उठाएंगे। आपको जब बांग्लादेश फिलिस्तीन के लोगों की आवाज नहीं जब उठाएंगे। फिलिस्तीन पे आप हम तो ट्रोल हुए इंसानियत की तब आवाज मजबूरी में उठाएंगे। आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की याद आई। मजबूरी में नहीं, हम लेकिन तो आई तो पहले दिन सही से बोल रहे हैं। आदरणीय सरकार प्रियंका क्या कर गांधी रही है जी, बांग्लादेश में? आदरणीय राहुल अरे गांधी जी, बांग्लादेश के एक-एक अंदर करके, अडानी का पैसा लगा हुआ है, एक एक करके, अडानी का एक-एक पैसा करके। लगा हुआ है बांग्लादेश में, अडानी का पैसा, अडानी का पैसा। ये अभी देखिए पूछूंगा अडानी फिर, के प्रवक्ता फिर हो गए। पूछूंगा ये NTPC अडानी का, फुल अरे फॉर्म। अरे फिर NTPC का फुल फॉर्म पूछूंगा। एनटीपीसी का पूछूंगा। कहेंगे। NTPC का फुल फॉर्म बताइए, पूछ लो जाकर के। बताइए बताइए हाँ, NTPC का पहले फुल अडानी का फॉर्म। बताइए, नहीं, अडानी का बताइए, अडानी अरे का। भाई साहब एक 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 अडानी पे नहीं बोलेंगे, प्रवक्ता होगा अडानी के। सौरभ दुबे जी, अडानी आपने पे कैसी एक मिर्ची सेकंड, लग एक रही है? सेकंड, अडानी जवाब पे एक नहीं बोल रहे। सेकंड, सही जवाब एक सेकंड। अडानी अडानी पे का डिबेट पैसा नहीं है, लगा रुकिए हुआ ना। बांग्लादेश के अरे अंदर, रुक जाइए भाई इसलिए नहीं बोल रहे साहब, हैं। हाजी जुबैर काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवाई, नेताओं के बयान कोट किए, समाजवादी पार्टी के कई लीडर्स का नाम लिया, आपने सुनीता शर्मा का नाम एक बार भी क्यों नहीं लिया? मैंने कहा तो भाषा कहा? की गरिमा जो है दिन प्रतिदिन किसके गिरती लिए जा रही कहा? है। किसके लिए कहा? मैं कह रहा हूं कि जो महिला ने बयान दिया, कौन जो महिला? उनकी भाषा, उनकी कौन? भाषा जो आप सुनीता शर्मा जी की बात कर रहे हैं, हाँ। उनकी भाषा में कठोरता जरूर हो सकती कठोरता? है, लेकिन मैं एक इसको हिंदू होने के नाते, भारतीय सनातनी कानून होने के धमकी नाते- कहता है। सर, आप अगर कानून हम से ऐसे ऊपर होते, हैं। जैसे सुनीता शर्मा जी कह रही हैं, हम गुलाम इसको नहीं होते। धमकी कहता है हमारे भारतीय हिंदुओं- कानून। हमारे मंदिरों को भारतीय नहीं तोड़ा न्याय जाता। संहिता में इसे धमकी अगर कहा हम जाता आक्रामक है। होते तो कार्रवाई करें। भाषा बोलिए की ना। गरिमा कह रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, जी। बोलिए वहां पे शिकायत कराएं, FIR हाजी कराएं। जुबैर मेमन, सही जवाब बोलिए, दीजिए। FIR कराएं, हाजी जुबैर मेमन कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी जुबैर मेमन, जी, काफी देर से डिबेट में सब्जेक्ट जो बार बार रिपीट किए गए, जिसमें एक ये था कि संविधान के अंदर संचार स्वतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है, और उसकी बोलने की स्वतंत्रता के तहत
ये जो महिला है ये बोल रही थी। आपको और हमको ये समझना जरूरी है कि जितनी भी संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमको दिए गए हैं, चाहे वो संचार स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, खाने पीने की स्वतंत्रता हो, उसके साथ हमको एक जिम्मेदारी दी जाती है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उस स्वतंत्र को हमको आगे बढ़ के जीना होता है। दूसरी एक जो पॉइंट कही गई कि फिलिस्तीन का झोला लेके चल रहे थे, तो ये बहुत ही मतलब मुझे हंसी आ गई उसके ऊपर कि पिछले हफ्ते यूएन की वोटिंग हुई और वहां पे जाकर के भारत ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट कर दिया कि इजराइल गलत कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। तो ये झोला कौन लेके चल रहा है? मोदी जी को समझाइए कि अपने विदेश मंत्री नीति है ना, को जो वोटिंग विदेश नीति है। और वो क्या कर रही वो तो थी? सरकार काम करेगी। वो तो सरकार से सवाल पूछ रही है। नहीं, वो तो विदेश वो तो नीति है ना। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हिंदुस्तान अत्याचार हो रहा है में उसके ऊपर फिलिस्तीन सवाल का कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब बात, अरे भाई साहब बात पूरी होने दीजिए ना। एक सही जवाब देख सही जवाब देख सही जवाब देख सही जवाब देख सही अच्छा चलो मैं सही जवाब देख सही जवाब देख अभी अडानी पे अडानी नहीं बोल पाए। सही जवाब देख अभी अडानी पे नहीं बोल पाए। हाजी जुबैर की बात अडानी को बचाने की कोशिश हो हाजी रही है जुबैर- और नए नए मुद्दे हाजी उठाए जुबैर- जा रहे हैं। ये अरे जानबूझ करके मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि देश बात- के अंदर अडानी पे बात चर्चा ना भड़काऊ हो जाए। बयान की हो रही है ना भाई अरे साहब, रुक इसीलिए जाइए। दिए जा रहे हैं कि अडानी पे नहीं हुई। हो सकता है इनके ठीक है। पास भी अडानी का पैसा पहुंचा हो। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो ठीक है। जा जाकर कर रहे हैं, जाकर के नोटंकी ठीक है, पूरे हाजी देश के जुबैर- अंदर। हाजी जुबैर- देश के मूल मुद्दों पे बात नहीं हो ठीक है, जाए। हाजी जुबैर मेहमान हाजी NTPC जुबैर मेहमान। अरे भाई साहब एक लगा हुआ, गजब सेकंड बात एक है। सेकंड तेलंगाना एक के सेकंड मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पैसा लिया नहीं, वापस कर दिया। झूठ और मुद्दा अरे नहीं एक बोलना। सेकंड रुक जाइए। अरे सैयद बात जवाद करिए जाकर के। टेम्पू में भर के माल जा रहा था। सैयद टेम्पू जवाद एक टेम्पू में तो वो तो मोदी जी ने बताया था सीबीआई ईडी इनकम टैक्स कहाँ चली गई, भेज दीजिए तुरंत। एक सेकंड रुक जाइए। पूरा मोटर अरे भाई साहब करते इतना हुए क्यों पहुंच जाए जाकर के उछल क्यों रहे हैं? इतना रुक जाइए ना एक सेकंड। हम उछल रहे हैं आप, हम उछल रहे हैं। रुकिए एक हम तो उछाल रहे हैं। सेकंड रुकिए रुकिए एक सेकंड पॉपकॉर्न की तरह उछल जी रहा है। अरे हाजी पॉपकॉर्न हाजी की जुबैर तरह मेहमान की बात पूरी है। हाजी जुबैर मेहमान जी, तो मैं यही कह रहा था कि भारत का जो फिलिस्तीन के ताल्लुक से भारत सरकार का जो रवैया था, वही रवैया हमारा ठीक बात है। बांग्लादेश के चलिए अंदर सोशल ठीक बात है कि भाई उन्होंने भारत की विदेश हम- नीति का समर्थन किया और फला फला जो बातें कही। बिल्कुल ये जो है जी, हमारा नहीं, लेकिन core हाजी- value है, भारत के संविधान की कोर वैल्यू है कि देश में और विदेश में जहां भी शोषित वंचित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा हाँ, तो उसके सीएम समर्थन में अरे भारत रुकिए एक से अरे रुकिए ना, पूछने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, पूछिएगा। सीए पूछिए। हाँ मेरा सवाल बांग्लादेश हो, शोषित वंचित हो, जी, चाहे मैं- मणिपुर हो चाहे यूपी हो, हमको शोषित वंचित समाज के साथ खड़ा रहना है। जो इस समाज का आखिरी छोर है उसको सबसे पहली सुविधा पहुंचनी जी। चाहिए, उसको हर तरीके की स्वतंत्रता पहुंचनी चाहिए। ठीक ये बात। हमारा कोर वैल्यू है। वो जी। चाहे भाजपा कितनी भी कोशिश करे, जब तक इस देश में संविधान लागू है वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो बार बार कहते हैं 400 पार संविधान बदलना है। ठीक है, इसमें बहुत बात हो गई है लेकिन लेकिन जुबैर साहब सवाल इस बात को लेकर है कि एक पक्ष से अगर ये कहा जाता है कि सरतन से जुदा, एक पक्ष की तरफ से अगर कहीं पत्थरबाजी की खबरें मिलती है, एक तरफ से कहा जाता है जय श्री राम का नारा जो है वो नहीं लगना चाहिए, ये लिंचिंग वाला और उकसाने वाला नारा है, तो फिर इसका जवाब क्या होगा? इसके रिएक्शंस क्या होंगे समाज में? इस तरीके इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी समाज में? मैं वही कह रहा हूं, इस तरीके के समाज के अंदर कोई भी हिंसक बयान दिया जाता है उसमें आपको डिबेट पे, नेता में, संगठन में कोई भी समर्थन करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर दिखता है कोई नेता ऐसा समर्थन मैं तो समर्थन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आंदोलन की बात कर रहा हूं कि भाई ऐसे बयानों को लेकर आंदोलन क्यों नहीं होता, ऐसे बयानों को लेकर आलोचना क्यों नहीं होती? आप कानून बना दीजिए। सर यहाँ पे अनिता जी ने जो भाषण दिया उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, आप आंदोलन ठीक तक है, चले गए। मुझे सैयद जवाद कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं कानून बना दीजिए। कोई नहीं एक सेकंड सैयद जवाद, एक सेकंड नहीं, अब बोलेंगे शौचालय सबके लिए जाना जरूरी है, सुबह सुबह आप बोलेंगे कानून बना दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। अब भाई देखिए जबान वो में तो हड्डी वो तो होती प्रोसेस वो तो प्रोसेस है। नहीं। अरे जबान में तो भाई हड्डी साहब होती गलत को गलत और सही को सही कहने में दिक्कत क्या है आपको? हम तो आप अभी इसमें कह- सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जबान में हड्डी तो होती नहीं है। अगर हड्डी होती तो मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में प्लास्टर पड़ा रहता, क्योंकि बोलने से पहले सोचते ही नहीं क्या बोल रहा है। दिन रात जो है संविधान को कटाक्ष करेंगे। देखिए ना किस तरीके से कौन अंबेडकर करेगा साहब की संविधान बेइज्जती कर दी है। अंबेडकर साहब के ऊपर ओहो। क्या बोल आप दिया भारत जा रत्न करके दे देते चीजों उनको, पे। इतनी हम तो- इज्जत का ख्याल था तो हम आपने अंबेडकर 52 और हमारे 54 में अंदर चुनाव बसे हरवा हुए दिया। हैं। अंबेडकर हमारे आपने अंदर 52 बसे और हुए हैं। 54 में चुनाव हरवा दिया। उन्हीं के आपने संविधान को बचाने 370 में आपने लगे उन्होंने हुए कहा था कि 370 हम इंपोज उन्हीं मत करो, आपने के- अरे 370 हम लगा उन्हीं के दिया। संविधान को अब मैं बचाने उस डिबेट के में लिए- जाना नहीं चाहता, फिर मैं अंबेडकर कह रहा हूँ साहब फिर ने आप जो संविधान फिर आप उधर लिखा से उसको वापस आ बचाने गए के प्रीति लिए। पांडे कुछ लेकिन कहना कभी चाहते हैं RSS का समर्थन नहीं करा, ठीक हिंदू है। राष्ट्र का समर्थन
प्रीति कभी पांडे नहीं कुछ करा कहना चाह रहे हैं, उन्होंने। उसके बाद जोशी मैं जी के पास आपको- आ रहा हूं। मैं कोट कर देता हूं रेफरेंस के साथ। जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनकी बुक थी उसके अंदर हिंदू राष्ट्र का हमेशा विरोध करा, समर्थन नहीं करा। उन्होंने कांग्रेस का भी विरोध करा, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का भी विरोध उन्होंने करा। कांग्रेस वही का भी बात विरोध बताएंगे। करा। आप सुन आधा लीजिए मुझसे, सेलेक्टिव अभी अपने आप बात से ज्यादा बताएंगे जाकर अभी के। ज्यादा हाँ। डेप्थ में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो चलिए, जाएगी। आ जाइए हमारे साथ डेप्थ उन्होंने में। उन्होंने हमें उन्होंने लड़ाइयों में नेहरू जी का भी विरोध किया। अरे बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा था दलित विरोधी है कांग्रेस। मतभेद बहुत जी। जरूरी थे, लेकिन अरे कभी क्या RSS का मतभेद क्या? समर्थन नहीं अच्छा, करा। तो आपके रिश्ते RSS अच्छे का हो गए, समर्थन आपने नहीं करा सम्मान बड़ा उन्होंने। किया। हिंदू प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। समर्थन नहीं करा। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह जनसंघ रहे का हैं। समर्थन नहीं करा उन्होंने कभी। हाँ, प्रीति पांडे जी। पार्टी हाँ, का एक एक्शन से लेना रुकिए। चाहिए। चुनाव लड़ा था। इस तरह की 52-54 बयानबाजी से उत्तर 52-54 प्रदेश का माहौल खराब होता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर लड़ेंगे नहीं चुनाव। प्रीति पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रीति पांडे जी, प्रीति पांडे जी। ये अपमान नहीं है अम्बेडकर साहब का। क्यों अपमान है? क्यों अपमान है? कैसे अपमान है बताइए? पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, 1953 का उपचुनाव। लेकिन उनके ऊपर तो एक्शन लीजिए, उनको पार्टी से निकालिए, उनका डिमोशन करना है करे, पार्टी को प्रमोशन करना है करे, और जो करना है करे। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो कट्टरपंथी मौलाना है जैसे तौकीर रजा जैसे लोग, उनके खिलाफ मस्जिदों से कभी फतवा जारी हो सकता है? कभी आपने सुना है कि देश में ऐसे और गिरिराज सिंह का क्या करेंगे आप? गिरिराज नीतीश राणा का क्या करेंगे आप? हैं? उसके बाद चीफ मिनिस्टर वो वहां पर हेमंता विश्व शर्मा बैठे, उनका क्या करेंगे आप? सेलेक्टिव कट्टर तो आप खुद हैं। कट्टरता आप खुद फैला रही हैं, कट्टर आप खुद हैं, तभी आप बता रही हैं। आप बोल नहीं पाएंगे। दो जुमले बोल दीजिए, दो जुमले बोल दीजिए हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ, दो जुमले बोल दीजिए आप गिरिराज सिंह के खिलाफ, दो जुमले बोल दीजिए आप नीतीश राणा के खिलाफ, क्योंकि आप खुद कट्टर हैं। आप खुद कट्टर विचारधारा से आती हैं, आप RSS से आती हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल बात रही आने हैं। दी, जवाब बात आने दी। आप डिबेट में अकेले नहीं बैठे, तो डिबेट में पोस्टर बॉय डिबेट मत तो बनिए। ऐसी होती है मैडम। आप पहली बार तो आप भी डिबेट में नहीं बैठी हैं। बनिए। आप पहली बार तो आप डिबेट में लगातार बैठी नहीं है, आपको के बीच तो आप में हमको मत बताइए सुनीता डिबेट। शर्मा को हमको आप बन डिबेट रही का है, सलीका मत आपके सिखाइए। बन रहे हैं। आप भी कभी डिबेट कोई में अरे पहली भाई बार नहीं साहब, बैठी हैं, लंबे समय से आप बैठने के लिए आ रही हैं। पर्सनल एलिगेशन पे क्यों जा रहे अरे हैं? मैं तो वो मेरे ऊपर पर्सनल बोल रही अरे तो पहले बात आने दिया, बीच में बोलेंगे पूरी बात नहीं अरे पाई, वो कैसे कह रही पता कट्टर जो चलेगा? है सिर्फ एक वो ही बाहर जगह से पे बैठी, होते हैं, उनकी आवाज नहीं आ पा रही। रुक जाए ना, आप काउंटर कर लीजिएगा आप फिर। लोग भी उस समय विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अगर कोई पत्थरबाजी करता है और यूपी में अगर 10-90 चौराहे पे के ऊपर अगर उसके फोटोज लगा दिए जाते हैं, तो मैंने आपके साथ डिबेट किया जब आपने ऐसे लोगों का हाँ, समर्थन हाँ, किया है। बहुत अच्छी बात, आप बहुत उनके अच्छी सामने बात नहीं बोली। है और आपने बहुत बात अच्छी नहीं बात। की। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं डिबेट में आपके साथ थी। शाबाश। जब भी कोई इस तरह के दंगे होते हैं और इस तरह की बयानबाजी होती है, एक स्वर में अगर हम उनको नहीं कहेंगे कि ये समाज के लिए गलत है, तो दोनों साइड से बयानबाजी होती रहेगी। जिस दिन मस्जिदों से तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए मतलब बयानबाजी शुरू हो, आप हुक्का पानी बंद करिए, आप मस्जिदों से इनके लिए बोलना शुरू करिए, देखिए सुधरते हैं कि नहीं। प्रॉब्लम ठीक है। है कि हर जगह विक्टिम कार्ड ठीक है, अच्छा, ठीक है। मैं आपको सेलेक्टिव बता- सेलेक्टिव मैं आपको सेलेक्टिव क्यों है आप लोग? अब सेलेक्टिव इसलिए हो जी। जाते हैं हाँ। क्योंकि बीजेपी के अंदर हाँ। जब बहराइच के अंदर दंगा हुआ, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR हुई और कार्रवाई क्या हुई? क्या हुई? जब ऐसे लोग बलात्कारियों के समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं, आपको याद होगा, बिल्किस बानो तो याद होंगी, आपको नहीं याद होंगी है? उन बलात्कारियों को फूल माला पहना करके नहीं देखा ना प्रीति ना उसके खिलाफ आप आकर के बोलते नहीं है। और यहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दिलों की धड़कन बढ़ने लगती है और वो जीप से कुचलते हुए चले जाते हैं। अरे भाई साहब, अजय मिश्र टेनी के साहबजादे, अरे तब सुनिए जबान मेरी के अंदर बात। लकवा मार जाता है। बात मेरी अच्छा, सुनिए दो तो पहले, बोल लो। मेरी बात सुन लीजिए। दो अल्फाज तो बोल दो प्रीति अजय पांडे मिश्र जी, टेनी के लिए, जोशी जी और कुलदीप सहजवाद सिंह को स्क्रीन सेंगर पे के लीजिए। लिए। प्रीति पांडे जी अजब ने आ बात आपके है पास। भाई, नहीं बोला जब इस जाएगा। देश में ये कहा जाता है कि भाई ये मस्जिद का इलाका है, यहां से हिंदू धर्म के जुलूस नहीं निकलेंगे, तब क्यों खामोश रहते हैं आप लोग? ये तो आपने तब सोशल हार्मनी कहाँ जाती है, तब गंगा जमनी तहजीब कहाँ जाती है? सवाल कर दिया, मुबारक ये इलाका मुस्लिमों का इलाका है, यहाँ से ये सेंसिटिव इलाका, यहाँ से नहीं निकलेगा। क्या सवाल का जवाब? ये संभल है, यहाँ ये सेंसिटिव जिला है, यहाँ पर ये नहीं होगा, हम सर्वे नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो जब इस तरह का नैरेटिव आप लोग फैलाएंगे, तो फिर सामने वाले पक्ष से क्या उम्मीद करते हैं आप? अच्छा, मैं एक बात कहूं, किसी को बताएंगे तो नहीं आप? किसी को टीवी पे बताएंगे कह रहे हैं नहीं? आप? अरे नहीं, मैं आपको खामोशी बता रहा हूं, किसी को बताइएगा नहीं। हमारे पास ऐसी दिव्य दृष्टि वाले भी लोग हैं जो लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, उनका हमें उपयोग करना अच्छा, चाहिए। अब जुबान खुलेगी नहीं? अरे लीजिए, कि मैंने sensitive मैंने इलाका किसी है, को धार्मिक बताइए जुलूस- कि नहीं, नहीं। sensitive इलाका है, धार्मिक लीजिए, जुलूस यहाँ नहीं होगा। हमारे पास इस पे जुबान ऐसे सिल दिव्य गई, दृष्टि के जुबान लोग सिल हैं। गई, ताला लग जब गया, हमारे पास आज दिव्य जबान में दृष्टि हड्डी आ वाले गई लोग होगी हैं। आपके, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले। ये गजब बात है, मैं कह रहा हूं हमारे पास दिव्य दृष्टि वाले हाँ, लोग हाँ, हाँ, हैं हाँ। जो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा है हाँ, जो कि
आप लोग नॉर्मल इतने इंसान है ही सिलेक्टिव नहीं। हैं, आप लोग इतने सिलेक्टिव अरे हमें हैं उपयोग करना कि चाहिए। आप लोग इतने सिलेक्टिव हैं कि आप लोग लीजिए। मुद्दा ही वही उठाते हैं जो आपको सूट करता है। लीजिए, सूट क्या जोशी जी के करता? पास जा उनकी रहा हूं। राजनीति उसी जी। पे चल रही है। आपकी राजनीति किस अरे पे चल उनकी रही है? राजनीति उसी पे आपकी चल रही राजनीति है। किस पे चल रही हमारी है? राजनीति फिलिस्तीन प्यार का और बैग टांगने के लिए मोहब्बत पे किसने चल कहा रही था? है। हमारी फिलिस्तीन का राजनीति प्यार और मोहब्बत पे चल रही हाँ, है। दुकान में हम मोहब्बत तो- नहीं बिका करती अरे है। बहुत बिका। जी। देखिए 240 पे आ गए। आप ही कैसे लोग हैं जो दुकान चली? कैसी दुकान में दुकान चली? आप ही लोग हैं जो अरे दुकान में के मोहब्बत अंदर तो बेचते हैं। लोग घुस रहे हैं। जोशी जी ऐसा घुस रहे हैं कि हमें जोशी इसी जी दुकान से सामान जोशी चाहिए, जी मोहब्बत वाला जोशी सामान जी चाहिए। ठीक है, नफरत वाले लोग ठीक है बैसाखियों पे आ जोशी जी, गए। एक सेकंड रुक जाइए। बैसाखियों पे आ गए, दो बैसाखियों पे आ गए मैं नफरत कहता वाले हूं लोग। आप लोगों को बराबर ऐसे मुद्दों को देखिए, मैंने उठाना अब होगा, चाहे वो इस पक्ष से हो चाहे वो उस पक्ष से हो। मैंने तो आपको बता इसमें दिया। पार्शियलिटी मत कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड मत कीजिए। अरे जब मुख्यमंत्री ऐसी आकर के भाषाएं बोलते हैं, मंत्री जोशी ऐसी जी। भाषाएं बोलते हैं, बड़े बड़े नेता ऐसी देखिए, भाषाएं बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, जिस पार्टी के नेता कहते हो कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिस पार्टी के नेता ये क्या 80-20 की बात करते हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। सुनीता शर्मा ने जो कहा है वो उसी लाइन पे चलने का काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी चल रही। और सौहार्द बिगड़ेगा नहीं तो वोटों की राजनीति कैसे होगी? 27 के चुनाव की तैयारी कैसे होगी? जब 27,000 स्कूल बंद हो जाते हैं तब कोई चर्चा नहीं होती है। 18,000 वोटों का हलफनामा हमने वहां पर देने का काम करा कि ये वोट कैसे कट गए। चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों, ना डीएम ना बीएलओ पे काम करा है। जो देश के मसले हैं, प्रदेश के जो मसले हैं, उन पर चर्चा ना होकर जब इस प्रकार की नफरत से राजनीति चल रही हो तो विकास कार्यों की क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? और निश्चित तौर पे ये तो वहां की जो आने वाले समय में कोई ना कोई आप देखिएगा संवैधानिक पद पर बैठी होंगी और विवेक जी आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा इनका, क्योंकि ये तो पिच सिखाई गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की पिच है उसमें तो सुनीता शर्मा चल रही है। कोई नया पिच नहीं है, वही पिच है और करने दीजिए उनको। कोई एफआईआर नहीं है इनके नाम, कुछ नहीं होने। देखिए, मैं मानता हूं कि भुवन जोशी जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और कम से कम उनको जो शब्द जब बोले तो उसको ध्यान दें कि वो क्या बोल रहे हैं गंभीरता से। उन्होंने बोला मोदी जी ने कहा था कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेगा, ऐसा जबकि उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। मुसलमान शब्द का तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया, इसलिए चुस्त और दुरुस्त होकर के जो है बातों को भास्कर जोशी जी को रखना चाहिए, मैं मानता हूँ। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से शमशान और कब्रिस्तान का तो कर रहा था। अरे फिर वही बात कह रहा हूँ मैं, मुसलमान का तो नाम का जिक्र नहीं किया ना उन्होंने। अच्छा, और देखिए जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आप संभल का क्षेत्र उठा के देखिए, आखिर क्यों 44% की आबादी सिमट करके 7% हो गई? हिंदुओं को क्यों पलायन करना पड़ा? क्यों ऐसा माना जाता है कि जहां एक मुस्लिम मोहल्ला, एक हिंदू सुरक्षित नहीं होता और इस पूरे मुल्क में मुसलमान सुरक्षित है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक 80% है? ऐसा क्या कारण है कि कश्मीर के अंदर से सिर्फ हिंदुओं को, जो हिंदू पंडित थे वहां पर, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको जो है किस प्रकार से जो है अत्याचार करके भगाया गया? तो ये सब कारण है, ये जो जड़ है, जड़ के अंदर कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से जहर घोला गया, उस जहर को मिटाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और वो सिर्फ यही कर रही है कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं को भी उनका अधिकार देने वाली एक सरकार है। मुस्लिमों को कोई छुएगा भी नहीं, मुस्लिमों को भी कोई छूने वाला नहीं है। लेकिन जो गलत काम करेगा, माफियागिरी करेगा, चाहे वो दुबे हो कोई और चाहे वो कोई मौलाना हो, उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई भी है। कार्रवाई अगर जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है तो अतीक अहमद और उन पर भी हुई है, और बाकी जो हिंदुओं ने अगर अत्याचार कोई किया तो उस पर भी हुई है। लेकिन सुनिए, नहीं सुनो भाई, सुनो, ये बताइए बोलेंगे नहीं, क्यों कर रहे थे? अरे अभी बता रहा हूँ, बिजली क्यों चुरा रहे थे? अरे अभी बता रहा हूँ, बिजली क्यों चुरा रहे थे बताओ? 1,35 लाख की बिजली क्यों चुरा ले गए? कैसे 16 लाख करोड़ रुपए 1,35,000 उद्योगपतियों का माफ करते हो, चुरा ले गए? 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का माफ करते हो, और जो देश को चूना लगा करके चला गया, विदेश में बैठा हुआ है, तो मंदिर जो देश के अंदर चूना लगा करके चला गया देश के अंदर, आज तक उसको पकड़ के नहीं ला पाए। 1 करोड़ और जो बड़ा बड़ा डकैत, बड़ा बड़ा चोर यहाँ बड़े बड़े बैंकों को चूना लगा के चला गया, वॉशिंग मशीन सब आम फ्री में लोगों चाहिए, को चूना लगा करके चला गया। वो उद्योगपति कौन था? इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हो भाई? इतनी बेशर्मी कहाँ से
लाते भाजपा हो? से, चोरी भाजपा से, की गई बिजली भाजपा से से लाते घर में हैं पंखे चला रहे हो, भाजपा से लाते आपके हैं, मस्जिद में पंखे बीजेपी चल रहे से, हैं। अरे थोड़ा सा बीजेपी सम्मान से। लगाओ। अरे इस्लाम बीजेपी क्या के कहता है नेताओं भाई? से हमने कुरान तो का सीखी इस्लाम है। क्या कहता है? अरे कुरान हो का गई इस्लाम कहता बीजेपी है की, हो कि गई। हमें हराम की चीज नहीं चाहिए, हाँ। तो बिजली का बिल देना था ना भाई। लेकिन आज ये वो मौलाना भी हराम हो की गए। बिजली क्यों ले रहे थे? ये मौलाना नहीं, भी नहीं, हो अरे गए। बिल्कुल, ये मैं मौलाना कुरान भी के हो इस्लाम गए। को मानता हूँ टोपी भाई। भी लगाते होंगे मैं पीछे, कुरान के हमें क्या इस्लाम को पता? मानता हूँ, मुझे टोपी की जरूरत नहीं, अरे, तिलक अरे, तो लगाता फिर हूँ। किसी और चीज की तिलक जरूरत लगाता होती हूँ, होगी, हमें क्या सनातनी पता? हूँ, शुद्ध सनातनी, हमें क्या? शुद्ध सनातनी हूँ, शुद्ध तिलक सनातनी लगाता क्या होता? हूँ। शुद्ध टोपी क्या की होता? जरूरत नहीं, बाकी टोपी आप अशुद्ध है। लगाओ मियां। नहीं, नहीं, टोपी आप आप डूबे लगाओ, हैं तो बाकी सब टोपी अशुद्ध आप हैं। भी नहीं लगाते, इसका आप मतलब तो नहीं, तिलक एक सेकंड, लगाता एक हूँ। सेकंड। डंका शुद्ध की का चोट मतलब में क्या तिलक होगा? लगाता हूँ। ये शुद्ध का हिंदू मतलब हूँ, क्या गर्व होगा? से कहता हूँ, मुझे हिंदू मुझे हूँ। यानी गर्व से अखिलेश कहता यादव हूँ, का मैं सुनिए, हिंदू हूँ, तिलक इन्हीं लगाऊंगा। की मानसिकता क्या के कर लोगे लोगों बताओ? ने क्या एक धमका एक रहे हो? एक 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 क्या एक धमका रहे हो? एक टोपी एक लगाने की नहीं, जरूरत शुद्ध। क्या है? टोपी पहनाओगे एक आप एक किसी क्या को? जोशी जी शुद्ध नहीं लगते आपको? बिल्कुल जोशी जी अशुद्ध शुद्ध है, बिल्कुल जोशी कौन जी है? शुद्ध है, मानता अशुद्धों हूँ। से नफरत उनके क्यों है? विचार ये अशुद्ध सौरभ हैं। दुबे हैं, जोशी इसीलिए जी अपने शुद्ध आप को हैं। शुद्ध बता रहे हैं। जोशी जी शुद्ध हैं, उनके इसीलिए विचार बाकी अशुद्ध सबको हैं। एक अशुद्ध एक कह करके रहे हैं। इस पार्टी आप दोनों में मेरी है, बात इनके सुनिए। विचार अशुद्ध अरे हैं। एक एक करके भाई साहब, किसी की बात एक साथ नहीं आएगी, सुनिए मेरी अरे बात। 10 सेकंड तो देंगे हाँ, मुझे। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपकी बात। 10 सौरभ दुबे सेकंड तो जी, देंगे। सौरभ दुबे जी इन्होंने काउंटर क्या ले कहा? लेते हैं, इन्होंने काउंटर ले क्या लेते हैं। कहा? सौरभ दुबे जी ये एक सेकंड। शुद्ध लोग, ये शुद्ध इसलिए अपने आप को बता रहे हैं कि सौरभ दुबे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब भाई, अपना मैं क्या घर कह रहा छोड़ते हूँ, हैं, अब आदमी बीच में विचारों नहीं, से शुद्ध बीच में शुद्ध नहीं, होता है। बीच में नहीं। आप अब जोशी क्या जी को हुआ? शुद्ध बता रहे हैं, बताइए, मैं कह रहा हूँ शुद्ध इन्होंने है। क्या आप कह रहे हैं करा शुद्ध जब है। अखिलेश पता यादव नहीं कैसे आपका ने, गठबंधन अरे भाई है। खामोश होंगे नहीं जोशी होंगे जी आप को- लगातार अरे बोलते कमाल कर रहे रहेंगे। हो। सौरभ आप दुबे अपनी एक दंगा सेकंड। करा रहे के लोगों हैं, को दंगा कर रहे हैं यहाँ सौरभ पे दुबे एक स्टूडियो सेकंड, में, एक सेकंड, स्टूडियो में एक दंगा, सेकंड, एक दंगा सेकंड। वाले लोग वो हैं। आपके जल्दी भाग से। गए। अरे वो देखो सौरभ साथ दुबे में जल्दी आ से। गया। भाग गए जोशी देखिए साहब। क्या है, भाग अपने गए। आप को ये शुद्ध हिंदू क्यों कह रहे हैं? बाकी सबको ये शुद्ध मानते नहीं, अशुद्ध मानते हैं, इसीलिए अपने आप को कह रहे हैं क्योंकि सौरभ दुबे हैं। इसीलिए अगर कोई मुख्यमंत्री आवाज छोड़ के जाता तो गंगा जल से मुझे सवाल कर रहा है एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, वो लगातार वो सवाल हिंदू ऐसा संस्कृति है, है। वो पहले कह ज्ञान रहे हैं कि दिखाइए। आपने हिंदू हमारा घर संस्कृति गंगा है। जल से क्यों हम धुलवाया? जब नए घर यही में लोग जाते हैं, डिफरेंशिएशन सही कर रहे हैं। जवाब। अब तो हिंदुओं में भी उसमें यही कोई- कर रहे हैं, हम उसमें नहीं कर कोई रहे वो नहीं है। नहीं। हम नहीं उसमें कर रहे हैं, कोई अपने वो आप को नहीं शुद्ध है। हमारी शुद्ध हिंदू क्यों संस्कृति है। साबित कर रहे हैं? उसमें आप- ठीक है। अरे उसमें हिंदू आप हिंदू सच्चा होता एक है। सेकंड, एक एक करके, एक उसमें एक आप हिंदू करके, होता है। एक एक करके भाई साहब। भारतीय भारतीय होता अरे है। भाई साहब, एक एक ये करके। शुद्ध अशुद्ध क्या होता है? अरे ये शुद्ध अशुद्ध अरे क्या भाई साहब, होता एक है? एक करके। अशुद्ध अपने है। आप आप कौन दोनों अशुद्ध है? एक एक करके, एक एक करके। आज एक एक करके, एक सेकंड, एक एक ये करके। बड़ा कंट्रोवर्शियल एक एक करके, एक एक अशुद्ध करके, कौन एक एक है? करके। शुद्ध अगर आप है तो अशुद्ध कौन है? एक एक करके भाई साहब, एक एक विचारों करके। से हूँ। हाँ। आप यहाँ और पर अशुद्ध आप कौन है? अशुद्ध हैं विचारों से। अच्छा, आप अब अशुद्ध हैं। अशुद्ध हैं विचारों से। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप अब इस मुझे देश को तोड़ने मैं की एक बात सवाल कर रहे मैं हैं। एक सवाल ले ये लूं। सुनिए, आप बात लोगों की करिए डिबेट आप। खत्म हो गई, मैं इस सवाल पूछ मिट्टी लूं। के खिलाफ बात करते हैं। आप लोगों की हिंदुस्तान नॉन-स्टॉप के डिबेट खत्म है, मैं सवाल पूछ लूं। एक सेकंड रुक जाइए। गाली अरे भाई साहब रुक जाइए, एक सेकंड। भाई ये 80% जनता को गाली देने का रुक काम जाइए कर एक रहे हैं। सेकंड। दलितों का अपमान, अम्बेडकर जी का अपमान इसीलिए कर रहे रुक जाइए हैं, एक सेकंड। इसीलिए कर रहे हैं ये अम्बेडकर जी का अपमान। रुक जाइए। मैं आपसे चैलेंज से कर रहा हूँ, ये भारतीय आप जनता पार्टी का बताइए, चाल चरित्र आप और बताइए, चेहरा शिया है, सुन्नी ये का पहचान मसला। ले आप कैसे शिया अम्बेडकर सुन्नी जी का का मसला अपमान कर रहे हैं ये लोग, बताइए। कैसे संविधान का अपमान शिया कर रहे हैं, सुन्नी का मसला क्योंकि बताइए। ये हाजी अपने जुबैर आप मोहम्मद को को स्क्रीन पे बता लीजिए रहे जल्दी हैं। से। ये लीजिए अगर आपको ये आवाज आ रही इसलिए है। है, नहीं हो गया, है। आप लोग दोनों का हो गया बहुत। डिफरेंशिएशन करा आप अभी लोग दोनों अपने आप लोग दोनों फैक्ट पर नहीं आ रहे। बहुत एक सेकंड। आपत्तिजनक है ये बात, खाता हूं। बहुत हाजी जुबैर आपत्तिजनक बात जुबैर है को स्क्रीन पे ये लीजिए। बहुत हाजी जुबैर को आपत्तिजनक स्क्रीन है। पे। हाजी जुबैर, आप लोग स्क्रीन पे नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए एक सेकंड। हाजी जुबैर, मैं फिर से वही उसी पॉइंट पर आता हूं। हालांकि पूरी राजनीतिक सफर पे इन दोनों ने घुमा दिया और पता नहीं कहां से कौन कौन से पॉइंट मुद्दे उठा लाए। अगर दोनों पक्ष की तरफ से ऐसे लोग सामने आएंगे जो इस तरह के लोगों को न सिर्फ चिन्हित करें बल्कि इन लोगों के बहिष्कार की भी बात करें, तब तो जाकर देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर एक ही तरफ की बात होती रहेगी, एक ही तरफ पर सवाल उठता रहेगा, तो दूसरा पक्ष या तो असंतुष्ट होगा या फिर असंतोष जाहिर करेगा। हाजी जुबैर जी, आज आपके पैनल पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब भारतीय है। आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी, एक अच्छा वीडियो सामने चलाया। आप जो बार बार इसके काउंटर में मतलब खुद ही वीडियो चलाने के बाद खुद ही काउंटर में बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष की तरफ से बोला जाता है,
आप काउंटर का भी वीडियो चला देते, शायद आप कल की डिबेट में चला भी दे। इस वीडियो के समर्थन में मैं भेज दूंगा आपको, तौकीर रजा के बहुत सारे बयान पढ़े, मैं भेज जी दूंगा जी मैं जी, आपको। इस वीडियो के समर्थन में आपको इस पैनल पे 2 लोग दिखे और इस समर्थन में 3 लोग विरोध में दिखे। आपने कई बार ये रिपीट किया कि दूसरी पक्ष की तरफ से भी ये बात कही जाती है या मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बात की जाती है। तब इस पैनल तब इस पैनल तब पे तब उस उसको पक्ष के बैलेंस लीडर्स करने मुखर के क्यों नहीं लिए- होते हैं? मेरा सवाल वो नहीं बैलेंस था। करने जी। के लिए ही सही इस पैनल पे किसी ने उन वीडियो का समर्थन नहीं किया है। अगर कोई समर्थन करता है उस पर डिबेट कीजिए, हम खुलेआम विरोध करेंगे, जैसा हम अनिता जी का विरोध कर रहे हैं। हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं इधर बैठ के,
उसी नहीं, तरीके से कोई नहीं करता मुसलमानों- सर। आप शायद आपने कम डिबेट ज्वाइन की होगी। मैं पिछले 10 साल से ज्यादा, 12 साल से ज्यादा से डिबेट ही कर रहा हूं। मुझे पता है कोई नहीं करता आलोचना, सिरे से खारिज कोई नहीं करता। लोग दूसरे मुद्दों पर घूम जाते हैं, कोई खुलकर बात नहीं करता। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे मुद्दों पर, ऐसे बयानों पर, चाहे वो किसी भी नेता की तरफ से आए, खुलकर बात होनी चाहिए और खुलकर आलोचना भी होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के